नमस्कार। दर्शनम एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता चल चुका होगा कि एमपीपीएससी द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का विज्ञापन पुनः जारी कर दिया गया है। एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हम बात करें, इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या सिलेबस चेंज होगा या वही रहेगा, क्या योग्यता होगी इसकी, एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी, संपूर्ण जानकारी या पोस्ट अभी जो आई हुई है घटाई क्यों गई है, आगे बढ़ने की संभावना है, सारी बातों की हम चर्चा करने वाले हैं आगे इस वीडियो में। देखिएगा, अगला हम समझते हैं सबसे पहले कि इसका आवेदन पत्र है ना, यानी फॉर्म आप कब से कब तक भर पाओगे, तो 11/7/2025 से 10/8/2025 अगस्त है ना तक ये तिथि है। इस बीच आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम बात करें आयु की गणना, तो आयु की गणना होगी 1 जनवरी 2026 से। पहली बात तो आप ध्यान दो, ये विज्ञापन 2025 का है। अब पहले वाला जो विज्ञापन जारी हुआ था वो 2024 का विज्ञापन था, अब ये 25 का विज्ञापन है, 25 के अनुसार। तो आयु गणना 2026 के अनुसार होगी, 1 साल और मिल गया आपको। 21 से 40 वर्ष के बीच आपकी आयु है तो आप इसके लिए योग्य हो आवेदन करने के लिए। ठीक है, आगे हम समझते हैं जो आपकी जन्म तिथि मान्य होगी। 10वीं की जो अंक सूची है उसमें जो अंकित है उसके अनुसार आपके मम्मी पापा का नाम भी जो लिखा हुआ है या जो भी एड्रेस आपका सारा कुछ है वो उसके अनुसार मान्य माना जाएगा। अगला हम बात करें इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें और क्या क्या है हम जान लेते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर योग्यता क्या है इसकी, इसी के लिए शायद इसको कैंसिल किया गया था ज़्यादातर संभावना, क्योंकि कुछ बच्चों को फसाई द्वारा जारी किया गया बाद में कि मेडिकल वाले बच्चों को भी शामिल किया जाए, है ना। तो क्योंकि अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत संशोधन करके शामिल करना संभव नहीं होता, इसीलिए नोटिफिकेशन को वापस लाया गया है ना, रद्द करके। देखो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी, जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी की बात करें, हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, हम एग्रीकल्चर वाले बच्चे हो गए, पशु चिकित्सा एनिमल हस्बेंड्री वाले बच्चे हो गए, है ना, विज्ञान एवं जैव तकनीक की बात कर ले, हम विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात कर ले, हम रसायन विज्ञान की बात हो जाए, इनमें अगर स्नातक है किसी का, स्नातकोत्तर है किसी का यानी पीजी है, या डॉक्टरेट की उपाधि पीएचडी धारण कर रखा है, या किसी केंद्रीय सरकारी प्राधिकरण के द्वारा खाद्य प्राधिकरण में मान्यता प्राप्त कर रखी हो, वो इसके लिए योग्य माना जाएगा। ये तो पिछली वाली बात हुई, जो पहले भी योग्यता वही की वही है, बस अलग से मेडिकल वाले बच्चों को जोड़ा गया। हाँ, एक और आवश्यक टिप अलग से जोड़ दिया गया है, जो कि कंफ्यूजन था बहुत सारे बच्चों को कि बीएससी प्लेन वाले या मैथ्स के साथ जिनने केमिस्ट्री पढ़ रखा है, क्या वो बच्चे इसके लिए योग्य होंगे। तो अब बिल्कुल 101% वो बच्चे योग्य माने जाएंगे, क्योंकि अलग से जोड़ दिया गया। स्नातक में आपने रसायन शास्त्र केमिस्ट्री एक विषय के तौर पर पढ़ा है, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा है, तो भी आप इसके लिए योग्य माने जाओगे। आप तैयारी में जुड़ जाओ अच्छे से। देखो, और बात करें हम योग्यता के संदर्भ में, तो वही सारी चीजें हैं जिनमें फूड 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 लगा हुआ है। फूड प्रसंस्करण, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, ये सारे बच्चे तो है ही, है ना। इसके अलावा कृषि वाले बच्चे हो गए, जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी, मत्स्य, हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट भी इसके लिए योग्य माने जाएंगे, जो कृषि संकाय से जुड़े हुए विषय माने जाते हैं। ये अलग से क्या ऐड हुआ है अब, और कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इस परीक्षा को दे पाएंगे, है ना, अप्लाई कर पाएंगे। तो ये मेडिसिन वाले बच्चे हैं, सर्जरी वाले, डेंटल वाले, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेद, ये सारे बच्चे अब इसको दे पाएंगे, इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। तो ये कुछ अदर सब्जेक्ट है जो मान्य किए गए हैं। और अलग से इसकी हम बात करें, टोटल पोस्ट पदों की अगर हम बात करें जिन पर मारा मारी होगी, एक छोटी सी तमाज भी मारी है आयोग ने पदों को घटाकर, ठीक है, क्योंकि पहले पद कितने थे, 120 थे, घटकर कितने हो गए, 67 हो गए हैं। ठीक है, यहां पर हम बात करें जनरल के कितने पद हैं, 14 पद हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे भी अप्लाई करेंगे तो वो जनरल में काउंट होंगे, यानी इन 14 पदों के लिए लड़ाई होगी। अदर स्टेट वाले बच्चे ये तो पूरी तरह से रिजर्व हो जाते हैं उन्हीं बच्चों के लिए। ठीक है, एससी की कितनी पोस्ट है, 8 पोस्ट है, एसटी की 17 है, ओबीसी की 23 पोस्ट है। ठीक है, ओबीसी बहुल राज्य है,
ठीक है, हमारा मध्य प्रदेश। और ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 5 पोस्ट है, टोटल 67। और अगर ये जो हमारा कोर्ट में जो मामला चल रहा है आरक्षण वाला, ओबीसी वाला, ये अगर हल हो जाता है तो ये 67 पोस्ट पूरी तरह से इस पर वैकेंसी जारी है, यानी ये पद होंगे। या अगर ये हल नहीं होता है तो 64 पद मिलेंगे हमें, है ना। यानी पद की संख्या फिर ये 3-4 घट जाएगी। आपको ये बातें ध्यान देना है। कुछ और है रिक्त पद जो कि महिला अभ्यर्थियों के लिए, मध्य प्रदेश की मूल महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त है। कुछ है भूतपूर्व सैनिकों के लिए और कुछ दिव्यांगजनों के लिए। तो आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और बात करें हम इसके संदर्भ में सैलरी और पोस्ट वगैरह, कर्तव्य क्या रहेगा, पद का नाम, ये सारी बातें आपको ध्यान होना चाहिए। ये किस विभाग के द्वारा ये पोस्ट जारी की गई? एग्जाम लेने वाली संस्था है एमपीपीएससी, लेकिन ये किस विभाग ने जारी की? लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के द्वारा ये जारी की गई है। श्रेणी है ये 3rd एग्जीक्यूटिव, यानी तृतीय श्रेणी का पद है ये। पहले द्वितीय श्रेणी माना गया था और ऐसा कहीं कहीं माना गया है, कोई बोल भी रहे हैं कि कुछ पद जो होल्ड किए गए हैं शायद वो पद द्वितीय श्रेणी के पद होंगे जो आएंगे, है ना। फूड सेफ्टी ऑफिसर से भी उच्च श्रेणी के पद हो सकते हैं उसी संदर्भ में, है ना। तो उसके लिए शायद इनको होल्ड किया गया है, एक कारण ये बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि होल्ड करने का दूसरा कोई कारण नजर आ नहीं रहा है। पद की स्थिति क्या है? स्थायी पद है ये, अस्थायी पद नहीं है ना। वेतनमान कितना है? 36,200 से 1,14,800 के मध्य ये वेतनमान रहने वाला है। कुछ अन्य भत्ते वत्ते मिला के आपका वेतन अच्छा खासा मिलेगा, यानी एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। मेरे अंदाजे से डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या एमपीपीएससी की जो पोस्ट मानी जाती है ना, उसमें जो पद होते हैं बहुत सारे, उसमें मुझे लगता है तीसरे चौथे नंबर पर रखी जा सकती है, तीसरे चौथे नंबर पर, यानी बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, आप जुट जाइए अच्छे से तैयारी में इसको लेकर। हमने इसके लिए भी कुछ प्लान कर रखा है, पहले हम इसको समझ लेते हैं, मैं आपको बताता हूं उसका। कर्तव्य क्या है? जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 है, उन नियमों के वर्णित जो कर्तव्य है उनका पालन करना, है ना। जो छापे वापे लगते हैं, फूड इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, उन्हीं की तरह इनका वर्क होता है। पद का नाम क्या है? खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर है, एफएसओ। ठीक, ये सारी वापस से मान्यता प्राप्त खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी जो प्रौद्योगिकी, वही सारा कुछ विषय जो इसके लिए योग्यता धारण करता हो वापस से दे रखा है। ठीक है, बात करें हम ऑनलाइन फॉर्म, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये विज्ञापन तो कल ही आया है। ऑनलाइन प्रारंभ तिथि है 11/7 से 10/8, है ना। अच्छा समय दे रखा है। कुछ त्रुटि सुधार करना है तो 12/8 तक ये त्रुटि सुधार आप कर पाओगे। इसके संदर्भ में कुछ अन्य तिथि, लिखित परीक्षा की तिथि वगैरह कब होगी? लिखित परीक्षा दिसंबर में ही होगी, बिल्कुल दिसंबर में होगी, आप दिसंबर मान के चलो। अगर डेट बढ़ी भी तो 1 महीना बढ़ जाएगी, 1 से 1.5 महीना, जनवरी फरवरी, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाली। कभी कभी होता है, देखिएगा आप, एग्जाम फॉर्म आया, फॉर्म भरा, उसके 2 महीने बाद एग्जाम ले लिया, हमें लगता है डेट बढ़ेगी और हम पीछे रह जाते हैं, छूट जाता है, एग्जाम हाथ से निकल जाता है। देखिए, अगर हम बात करें, ये संशोधित परीक्षा योजना जारी की गई थी। अब इसमें कितना संशोधन करेंगे? कोई संशोधन नहीं होने वाला। ऐसा कहा जा रहा है कि सिलेबस थोड़ा सा और ऐड हो सकता है, जूलॉजी वाला हिस्सा, है ना, जूलॉजी वाला हिस्सा, जंतु विज्ञान वाला हिस्सा, जिसमें ज्यादातर वो हिस्सा ऐड हो सकता है जो हमारा मानव शरीर तंत्र वाला हिस्सा, है ना। मानव शरीर तंत्र वाला हिस्सा, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे जो सिस्टम होते हैं, हमारा स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र वगैरह, वो कुछ पार्ट ऐड हो सकता है, ऐसी संभावना है, इसलिए सिलेबस को भी होल्ड किया गया। बाकी सिलेबस पूरा वही रहने वाला है। पार्ट ए एमपीपीएससी की जितनी भी परीक्षा होती है, उन सभी परीक्षाओं में बिल्कुल समान रूप से रहता है। हर परीक्षा में कम से कम एमपीपीएससी 17-18 या शायद 20-25 प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करवाती है। उन सब में 50 अंक का जो सिलेबस है, बिल्कुल वो का वही है, वह का वही है। 5 यूनिट होती है जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान होता है ज्यादातर। 50 प्रश्न होते हैं, 50 में से 45 के लगभग प्रश्न होते हैं जो सीधे सीधे एमपी जीके से पूछते हैं, है ना। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का भूगोल पूछ लेते हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास पूछ लेते हैं, मध्य प्रदेश का संस्कृति पूछ लेते हैं, जनजाति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समसामयिक घटनाओं से संबंधित, राजनीतिक
मध्य प्रदेश की राजनीति से संबंधित प्रश्न, अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी टोटल 5 यूनिट है और इन पांचों यूनिट के लिए हमने आपके लिए बढ़िया सा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। हम बिल्कुल 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। पांचों यूनिट के लिए अलग अलग टीचर होंगे। यानी मध्य प्रदेश का इतिहास अगर हमें पढ़ना है, हिस्ट्री, एमपी हिस्ट्री पढ़ना है ना, एमपी का हिस्ट्री पढ़ना है तो उसके लिए एक अलग टीचर होगा। मैं आपको इतिहास पढ़ाने वाला, बिल्कुल नवाचार के साथ हम पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की बात करें हम, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अन्य विषय हैं उनके भी स्पेशल मनोज सर हैं हमारे, ठीक है, संदीप सर है। ऐसे हमने पूरी की पूरी फैकल्टी है हमारी। तो पांचों के पांचों यूनिट है और हर यूनिट को एक अलग टीचर आपको पढ़ाने वाला है। मध्य प्रदेश का भूगोल अलग टीचर पढ़ाने वाला है, आईटी वाला शिक्षण है जो आपको मनोज सर पढ़ाने वाले हैं, जिनका बहुत अच्छा पकड़ है, नेट वगैरह क्वालिफाई है वो, है ना। वो सारे के सारे फैकल्टी जो है आपको कहीं ना कहीं 3 मेंस दिया, किसी ने कोई नेट क्वालिफाई है, कोई जेआरएफ क्वालिफाई है, सारे क्वालिफाइड टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं जो काफी समय से एक अच्छा अनुभव रखते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा पाठ ये हम अच्छे से बिल्कुल निःशुल्क पढ़ने वाले हैं। इसकी आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है। पार्ट ए आपको बिल्कुल फ्री और सारे के सारे प्रश्न भी हल करवाएंगे। पीवाईक्यू सीरीज भी हम लेके आने वाले हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये प्रश्नों की संख्या 50 है और पूर्णांक 150। यानी एक प्रश्न कितने अंक का होगा? एक प्रश्न होगा 3 अंक का, है ना। एक प्रश्न 3 अंक का होगा तो 150 हो गया। यहां पर एक खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, देखो पहले भी हम आपके लिए कोई सिलेबस वगैरह कुछ भी, नोट्स वगैरह कुछ भी लेकर नहीं आए। कारण उसका यही है, इतनी जल्दी हमसे संभव नहीं है। कोई मशीन नहीं है कि इधर से कॉपी किया, पेस्ट किया और आपके सामने रख दिया, कॉपी किताबों से उठा उठा के रख दिया, बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमने देरी की और देर आए दुरुस्त आए, बिल्कुल ठीक वैसे ही हम इस पर काम कर रहे थे और ये भी हमारा रेडी हो चुका है। और इसको भी पढ़ाने वाले टीचर आपको बिल्कुल इससे जुड़े हुए, कोई एग्रीकल्चर वाला टीचर है, कोई बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी कर रखा है ना, कोई फूड साइंस से पढ़ रखा है, जिनका पीजी हो रखा है, यूजी हो रखा है, वही सारे टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। और इसको लेकर हम योजना जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। इसका भी कंटेंट पूरा रेडी हो चुका है। ये 100 अंक के प्रश्न होंगे, यह संख्या होगी 100, पूर्णांक होगा 300, यानी एक प्रश्न 3 अंक का। ये टोटल मिलाकर कितने हो गए? 450 अंक, ठीक है। और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा, जो बाकी परीक्षाओं में होता है मध्य प्रदेश की, है ना, जो मेन एग्जाम को छोड़कर, ठीक है। 50 अंक का यानी कुल 500 अंक में आपका जो है एग्जाम होने वाला, 500 नंबर में आपकी मेरिट जारी होने वाली है। ये सारा कुछ है जो आपका खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा का सिलेबस रहने वाला है। इसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। जल्द ही आपके सामने वीडियो आएगा सामने, जिसमें हम सारी बातें हम समझने वाले हैं। इसका पूरा का पूरा सिलेबस के लिए हम अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे और आयोग की तरफ से जो बदलाव होगा वो भी आपके सामने हम लेकर आएंगे। उसके लिए भी एक नया वीडियो जब आयोग की तरफ से जारी किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।